start with an exercise number 1. फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है. डेरिवेटिव्स क्या है, क्यों लिया जाता है फिजिक्स में, मैंने पहले भी बताया था. मैथ्स इज बेसिकली अ टूल विच हैज बीन डिजाइन इन ऑर्डर टू स्टडी फिजिक्स. मैथ्स का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मैं कोई बहुत एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूँ. अगर आप फिजिक्स हटा दो दुनिया में, बेसिकली आप फिजिक्स जानना चाहते हो, और फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं पढ़ा जा सकता. तो मैथ्स इज इन लैंग्वेज फॉर फिजिक्स. अब ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू कैलकुलस व्हिच हैज बीन साइमल्टेनियसली इन्वेंटेड बाय लिबनिज एंड न्यूटन. और ये झगड़ा आज तक चल रहा है कि एक्चुअल में दोनों में से कौन उसका एक्चुअल ऑथर है. वो झगड़ा आज तक, वो डिस्प्यूट आज तक सॉल्व नहीं हुआ. कई लोग बोलते हैं न्यूटन ने लेबनिज की बहुत सारी चीजें ढाप ली थी वगैरह वगैरह. सो देयर आर स्टोरीज, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू डिस्कस ऑल दैट, बिकॉज उससे आपके एग्जाम के मार्क्स का कोई कंसर्न नहीं है. दैट्स व्हाई आई सेड कि इमीडिएटली आफ्टर completing this chapter for revision batch, I would again take this chapter for upcoming batch, which is for 2024. उस बैच में जब मैं यही चैप्टर पढ़ाऊंगा तो there I would be discussing it very much कि क्या होता है. ये जो सामने आपके सब लिखा हुआ है, ये होते क्या है. अभी तो बस मैंने लिख दिया है कि कोई एक फंक्शन दूंगा मैं, उस फंक्शन का मैं आपसे डेरिवेटिव मांगूंगा, आपको ये टेबल याद होना चाहिए और आप सीधा सीधा मुझे आंसर दे दोगे, और बस उस आंसर को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. दैट्स इट. जैसे पहले ये वाला टेबल देख लो. हियर इफ आई आस्क यू व्हाट विल, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया. इफ आई आस्क यू हियर व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, आपको सीधा सीधा बोलना है nx n पावर 1. ठीक. व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट. कांस्टेंट से मेरा मतलब है कोई भी नंबर. अगर मैं कोई भी सम सॉल्व करूं, वहां पे अगर ऐसा 2 लिखा हो और मैं बोलूं 2 का डेरिवेटिव क्या है, बोलोगे 0. तो पहला एक्सरसाइज जो है बस वो इसी पे काम कर जाता है कि मैं आपसे किसी भी चीज का डेरिवेटिव मांगूंगा, आप डेरिवेटिव बताते जाना. ठीक. डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं? y इक्वल्स टू, सपोज एनी फंक्शन इज देयर. अब ये फंक्शन क्या है, ये खुद एक आर्ग्यूमेंट है. आपको पहले तो यही समझना चाहिए कि व्हाट इज अ फंक्शन. पर ये 11th स्टैंडर्ड में समझाने का टाइम मिलता है, अभी इतना टाइम नहीं है. अभी आप समझ लो फंक्शन आपका क्वेश्चन है. 12th स्टैंडर्ड में इजीली समझने के लिए फंक्शन आपका क्वेश्चन है. पर कैलकुलस में सिर्फ फंक्शन समझने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा. ठीक. वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है. पर अभी मान लेते हैं देयर इज सम फंक्शन f ऑफ x, उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर किसी दिन फंक्शन को मैं f ऑफ x लिख दूं तो भी मैं सही हूं, मैं फंक्शन को y लिख दूं तो भी मैं सही हूं, क्योंकि इसी फंक्शन को बस मैं y के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो ये दोनों में पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इसका जो आंसर आएगा उसको मैं कुछ इस स्टाइल में लिखूंगा, dy बाय dx. अब इसको आपको समझना है, dy बाय dx को समझना है कि ये क्या है. अगर y को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, dy बाय dx. ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा लिखने का कारण ये है कि ये जो है ये एक ऑपरेटर है. ऑपरेटर एक अलग तरह का अलजेब्रा होता है, उसको बोलते ही ऑपरेटर अलजेब्रा है. तो ऑपरेटर अलजेब्रा में ऐसे ऑपरेटर्स बनाए गए, जैसे ये एक डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है. जब भी ये किसी फंक्शन पे लग जाएगा, यहाँ देखो ये कौन से फंक्शन पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है y पे. तो अब मैंने ये ऑपरेटर जैसे ही y पे लगाया, ऑपरेटर एक कैलकुलेटर की तरह समझ लो कि कैलकुलेटर में आप एक इनपुट डालते हो और जैसे आप इक्वल का साइन प्रेस करते हो, आपको एक आउटपुट देता है. तो ये कैलकुलेटर, ये जो मैंने पिंक कलर में बनाया ना, उसको आप कैलकुलेटर की तरह इमेजिन करो. इसके अंदर आप y की वैल्यू डाल दो, ये आपको एक उसका आंसर दे देगा यहाँ पे. ठीक. तो ये जो मैंने ये पिंक कलर से बना, ऐसा मान लो वो कोई मशीन है. उस मशीन में आपने y की इंफॉर्मेशन डाली, वो मशीन अपने आप आपको y की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके उसका आंसर बनाकर दे देगा. ठीक. तो अब यहाँ पे इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं? डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब है कि हम लोग डी डी एक्स लिखने का मतलब है कि मैं उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं या मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं. ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना. जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, और उससे जो आंसर आएगा वो उसका डेरिवेटिव है. तो अब दोनों वर्ड हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं. जब चाहूं मैं डिफरेंशिएट बोल सकता हूँ, जब चाहूं मैं डेरिवेटिव बोल सकता हूँ. ठीक. तो यहाँ पे मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. अब ये जो डिफरेंशिएट वर्ड है, इसका एक मतलब, या आप इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको लाइफ में कभी भी चेंज निकालना, जैसे फिजिक्स में हम लोग हमेशा चेंज निकालते हैं. फिजिक्स में आप स्पीड निकालते हो, स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
तो जब भी आप किसी चीज का चेंज कैलकुलेट करोगे तो ये ऑपरेटर आपका काम बहुत आसानी से करके दे देगा, क्योंकि चेंज आप मैथमेटिक्स के बिना कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो मैथ्स का कौन सा ऑपरेशन है जो आपको चेंज कैलकुलेट करके देगा? तो आंसर इज डिफरेंशिएशन। कैसे? आप किसी चीज में चेंज कैलकुलेट करना चाहते हो, मान लो वो y है, चेंज किसी चीज के हिसाब से निकाला जाता है, चेंज अकेले नहीं निकाला जा सकता। जैसे मैं तुमको बोलूं 2 में चेंज बताओ, तो आप नहीं बता सकते। मैं बोलूंगा 2 में टाइम के हिसाब से चेंज बताओ, तो किसी चीज के हिसाब से किसी चीज में चेंज देखा जाता है, बराबर, किसी चीज के बेसिस पे। तो अब मान लो मैंने आपको बोला y में चेंज देखो और x के हिसाब से देखो। इसको ऐसे समझो कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे x बदल रहा है पता करो कि y कितना बदल रहा है। समझा? तो अब इसी चीज को मैं कैसे बोल सकता हूं? सी द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y कितना बदल रहा है, ये देखो। इसी को लिखने का तरीका ये है, या तो आप इतने लंबे इंग्लिश में लिखो और या तो आप सिंपल मैथमेटिक्स के स्टाइल में लिखो, dy बाई dx, दोनों का मतलब सेम है। अब इस तसल्ली के लिए आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कल को dz बाय dp लिख दूं तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? आप चेंज इन z देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू p। साधारण इंग्लिश में इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे p बदल रहा है बताओ z कितना बदल रहा है, बराबर। ये मीनिंग समझ गए? बस, तो ये एक तरीका हो गया, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा डेरिवेटिव क्यों निकालते हो, क्यों ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे आपको y दिया जाएगा, मतलब फंक्शन वुड बी गिवन टू यू, आपको बस उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, कुछ सीक्वेंस भी है कि इस सीक्वेंस में जाओ तो जल्दी हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं लगता, तो फर्स्ट एक्सरसाइज इजी है, तो हम लोग फटाफट फटाफट फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। जब वो सीक्वेंस बताने का टाइम आएगा या जब ट्रिक बताने का टाइम आएगा तो मैं आपको वो ट्रिक भी बता दूंगा। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में ये पता रहेगा किसको पहले डिफरेंशिएट करो किसको बाद में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि कई जगह पे 2-3 टाइप के फंक्शंस आपको मिल जाएंगे और आपको ये टेंशन आएगा कि पहले किसको डिफरेंशिएट करो। तो हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। अभी के लिए मोटा मोटा हम लोगों को क्या याद रहेगा कि जो भी क्वेश्चन हमको दिया जाएगा वो क्या है, हमारा फंक्शन। और वो फंक्शन कई टाइप का हो सकता है, वो लॉगरिथमिक हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आप देखते हो तो वो एक अलग टाइप का फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग जानते हो जिसमें लॉग लगे होते हैं, वो एक अलग टाइप का फंक्शन है। तो आपको ऐसी अलग अलग टाइप के, बस फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं सिर्फ अलग अलग टाइप के फंक्शन दूंगा और आपको बस वो सारे के सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाना है। एक्चुअल में फर्स्ट एक्सरसाइज दी ही आपको इसलिए गई है ताकि आपका फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो मैं करवा दे रहा हूँ, साथ में मैं कुछ लेक्चर के बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करना। इसके नोट्स बनाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ आपको वैसे भी समझ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो। उससे होगा ये कि आपको एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा पर आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना फिर आप पहले तो मेरे वाले नोट्स बनाओगे, फिर उसके बाद में आप वो जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भेजूंगा उसके नोट्स बनाओगे। मतलब एक ही टाइप के दो दो क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, एक अभी अभी सीख ही रहे हो, एक मैं लेक्चर के तुरंत बाद आपको भिजवा दूंगा, ठीक। तो आप लोग वो सॉल्व करना, और ये लेक्चर तो यूट्यूब पे ही है तो आपको ये भी मिल जाएगा। अगर आपको ये देखना ही हो रेफरेंस के लिए तो उसको बस वीडियो में देख लेना। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स मत बनाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही सॉल्व करो। चलिए एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया अपने को। और dy बाई dx उसमें x हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं y को डिफरेंशिएट कर, y को करेंगे। तो ये आपने बोला डेरिवेटिव आएगा, तो सर वो मतलब आगे x नहीं चेंज होगा ना, y चेंज होगा। यस, चेंज किस में आ रहा है, y में। किसके हिसाब से, x। जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y भी बदल रहा है, बदल दोनों रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो, एक कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड ही ले लो, चलो, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब भी आप स्पीड निकालोगे क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ डिस्टेंस बदल जाए टाइम ना बदले? क्यों नहीं चल रही है डिस्टेंस बाय टाइम?
तो जब आप ये रेशियो लिखते हो आप एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हो कि जब टाइम 12 बजे था तब उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर जब टाइम 12 से 1 बजा, मतलब टाइम भी तो चेंज हुआ ना, तो फिर डिस्टेंस कितना चेंज हो गया? क्या ये 4 हो गया, क्या ये 6 हो गया? इसी डेटा को अगर मान लो ये 4 होता है, अब इसी डेटा को आप यहाँ पुट करोगे और आपको स्पीड मालूम पड़ेगी ना। लेकिन आपने यहाँ पे बताया कि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस चाहिए, हाँ, तो डिस्टेंस के हिसाब से टाइम नहीं चाहिए। हो सकता है, तो आप उसको उल्टा लिख दो। वही एक्स हाँ लिख सकते हो, एक्स को ऊपर लिख दो, वाई को नीचे लिख दो। ये चैप्टर आप लोगों के जो बुक में दिया गया है वो समझाने के इंटेंशन से नहीं है, वो सिर्फ रटाने के इंटेंशन से, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है। तो इसलिए उन लोगों ने बस एकदम लिमिटेड ही लिखा है कि उतना ही लिखो उतना ही करो। इसलिए आप देखोगे कि इस चैप्टर में आपको कुछ करने को कुछ नहीं मिलेगा, नॉलेज के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप खाली बस फॉर्मूले फॉर्मूले सम 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 सॉल्व करोगे, एंड में किसी को नहीं पता होता कि हमने क्या किया। जैसे अब ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के एंड में अगर आप नॉलेज के बेसिस पे सोचो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो इसीलिए उन लोगों ने बोल दिया चुपचाप से हम लोग वाई देंगे, वो वाई लेने का, फिर उसको डिफरेंशिएट करने का, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का, और वो एकदम मशीन की तरह आपको एज इट इज वो धार 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 सॉल्व करते जाना। इसीलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला ना कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ध्यान से सुन लेना। उस लेक्चर में मैं जानबूझकर एक्स्ट्रा बताऊं ताकि आपको समझे कि ये सबका यूज का है। अभी कुछ यूज वगैरह आपको इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं समझ में आने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई अपने को क्या मिला है? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। ठीक, अब जब आप इसको, पहले तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जामिनर को ये लाइन बहुत प्रिय है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक बताया जाता है कि अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क काट लेते हैं। अब वो अगर मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दिया तो वो वैसे भी दिख ही रहा है कि आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पर ठीक है, बोर्ड एग्जामिनर की जिद है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अब इसी चीज को यहाँ पे भी लिखो, जो पूरा फंक्शन मिला है उसको डी बाई डी एक्स, और वो जो y है, y पूरा ये है ना, तो पूरा y लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। अब आपको ये सब का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या एक साथ में लेने लग जाओगे? आंसर है नहीं, 1 बाय 1 प्रोसीड करना है। सबसे पहले डेरिवेटिव हमेशा पावर का लो, पहले इस पावर को हटाओ। ठीक, अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऊपर चलो, x पावर n। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सिंस d बाय डी एक्स ऑफ x पावर n क्या है? nx n पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरे को मैं x कंसीडर कर, ये पूरा मेरा एक x है, तो आप ऐसा कंसीडर करो यहाँ पे x पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 5 और पूरा x, ये देखो पावर पहले आ जाता है फिर x लिखना रहता है, मेरा x ये इतना बड़ा है तो ये मैं अपना पूरा x लिख ले रहा हूँ, ये पूरा मैंने अपना x लिखा। फिर इसकी पावर में n माइनस 1 लिखना है, n कितना है मेरा? 5 माइनस 1। अब क्या इसके अंदर डेरिवेटिव लेने जैसा कुछ और भी बचा है? तो आंसर है। अभी तो आपने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव लिया है ना, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट में जितनी चीजें उनका भी तो डेरिवेटिव हो सकता है। अगला सवाल, सर हमको कैसे पता चलेगा कि डेरिवेटिव हो सकता है कि नहीं? ये देखो x पावर n खुद ही दिख रहा है कि नहीं एक, तो इसका डेरिवेटिव अभी भी पॉसिबल है। तो जब तक डेरिवेटिव पॉसिबल है तुम डेरिवेटिव लेते ही जाओगे। अभी आपने ये जो सॉल्व किया ये सिर्फ किसका आंसर है? पावर का। तो अब आप इसके बाद में एक बार वापस से डेरिवेटिव का साइन लिखोगे और अब उन चीजों के बारे में लिखोगे जिनका डेरिवेटिव अभी तक नहीं लिया गया है। किसका नहीं लिया गया है? ब्रैकेट के अंदर के मटीरियल्स का। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, चेन वाइज चलता रहेगा। जब तक कुछ ना कुछ लेने जैसा है तब तक आप ऐसे डी डी एक्स डी डी एक्स डी डी एक्स लिखते जाओगे। जिसका ऑलरेडी डेरिवेटिव ले चुके हो अब उसको बस फोटो की तरह लिखते चलो। जैसे इसका डेरिवेटिव अब हो चुका है, अब इसको बस फोटो की तरह लिखते चलो। ये हो गया 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, वो पावर 5 माइनस 1 4 कर दूंगा, नहीं तो लोग अनपढ़ समझेंगे। तो यहाँ पे डी डी एक्स लिख देता हूं। अब इसके अंदर देखो, जब भी ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस दिखने लग जाए और पावर में कुछ ना हो तो एक ही जगह पे आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप कुछ पावर में तो बचा नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला वापस से तो लगेगा नहीं, बराबर। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा सबका डीडीएक्स साथ में ले लो, इससे आपका टाइम बचेगा। इन सबका डीडीएक्स एक ही बार में ले लो और डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो। होना ये चाहिए, आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। पहले डीडीएक्स सबको बांटना चाहिए। आइडियली यू शुड राइट इट लाइक दिस,
देन माइनस डी 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 एक्स ऑफ 2x माइनस डी डी एक्स ऑफ 1, इतना सब आपको करना चाहिए। पर यहाँ पे अलाउड है कि आप सीधा सीधा उसको अज्यूम कर लो कि आपने लिख दिया, सीधा इधर इसका रिजल्ट लिखो। ठीक, तो अब बताओ भाई, लिख तो मैं चुका ही था ना, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, साइन को हटा देता हूँ। अब सीधा सीधा उसका डेरिवेटिव बोलो। ये तो आपका पूरा का पूरा x पावर n दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। ठीक, माइनस ये कितना आएगा 2। कैसे आया ये 2? जो x है उसको हमने x पावर 1 माना है, और फिर वो क्या हो जाएगा 1x 1 माइनस 1 मतलब x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो अगर मैं x को आज के बाद 1 लिख दूं डेरिवेटिव में, किसी को कोई दिक्कत होगी? ये लिख दिया मैंने उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये x को कितना मान लिया 1, इसीलिए सिर्फ 2 बचा। आखिरी क्या बचा हुआ है? एक नंबर। और याद है टेबल में सबसे पहले नंबर के बारे में लिखा हुआ था कि कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, मतलब लास्ट वाले नंबर का डेरिवेटिव कितना आया 0। अब मेरे को इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी मैंने लिखा है उसमें कुछ रीअरेंजमेंट या कुछ आगे पीछे करने का स्कोप है क्या, कुछ प्लस माइनस करने का स्कोप है तो कर लो। जैसे अब यहाँ पे 3 माइनस 1 करने का स्कोप है तो थोड़ा सा एक बार और लिख लो। अगर कुछ स्कोप नहीं था तो इसी को मैं आंसर मान लेता। यहाँ पे इसको बस ये सजाने का काम कर रहा हूँ। 3x क्या स्क्वायर माइनस 2, चाहो तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया आपका आंसर। अब ये सोचो उसमें और भी है क्या कुछ डेरिवेटिव लेने जैसा? पक्का? यस सर। फाइनली इसको आंसर डिक्लेयर कर दूं? हाँ हाँ, तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, लगा दे रहा हूँ ना। वो तो मेरा भी तो कुछ जलवा है। सही बोल रहा है वो, ये ऐसा ना? हाँ सही बोल रहा है। थोड़ा बहुत तो मेरा टच रहेगा ना सर, अभी क्या करेंगे, रातों रात एकदम से तो नहीं सुधर सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं सुधरूंगा। टीचर अच्छा हूं मैं, बस थोड़ा सा वो लिखने का थोड़ा इश्यू है। और क्या है ना, टीचर लोग पीट पीट के नहीं सिखा पाए, तो अब उम्र भी हो चुकी है। अब इस उम्र में ऐसा कहा जाता है, सुधरना पॉसिबल नहीं होता। बट आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट। अब अगर देखो यहाँ पे मेरे लिए तो ये आंसर हो चुका है। बुक्स में कई बार ऐसा बताया जाता है कि ये छोटा ब्रैकेट है तो उसको पहले लिख दो, तो इसको कई बार ऐसा बोल देंगे 5 3x स्क्वायर माइनस 2 और x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 4, क्योंकि वो पावर का सीक्वेंस लोअर टू हायर जाना चाहिए ना। तो आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, इससे कोई आपको मार्क्स वार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आपको जैसा पसंद हो। अब आप बड़े हो गए हैं, आपने खुद अपने लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपको आंसर समझाने चाहिए। अगर क्वेश्चन मतलब जितना करेगा उसी हिसाब से सॉल्व करना। जैसे अभी देखो नीचे 3x स्क्वायर माइनस 2 है, हाँ अगर मतलब वहां पे करने गए तो उसका भी पावर है ना 3x स्क्वायर। नहीं, पर आपने निकाला है। हाँ, अब जैसे देखो आपका क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आपने किसी चीज का डेरिवेटिव ले लिया, x पावर 3 है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया 3x स्क्वायर हो गया। तो अब आप सोच रहे हो कि सर इसका भी तो नहीं ना, ये क्वेश्चन था ना, ये तो उसका सॉल्यूशन है। तो दैट्स व्हाई वहां पे जाके कहानी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 एकदम तुम लोगों के मुंह जैसा दिया है, सिर्फ डराने धमकाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हाँ, लेकिन देखकर 2-3 मिनट के लिए हो सकता है कि आपको सांस वगैरह लेने में दिक्कत आए, घुटने में सूजन आ सकती है। घुटना संभाले। 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 होल पावर 5/2। अब एक तो ये है कि तुम ये सवाल देखते पेपर फाड़ के उड़ा दो तो व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। दूसरा ये कि अगर आप शांत दिमाग से देखेंगे तो ये रही एक पावर, और ये सब भी पावर्स है। वो खाली बस उसने
4/3 2/3 खाली धमकाने के लिए दिया है। आप ऐसा समझ लो ना, ये पावर 4 है, ऐसा समझ लो ये पावर 3 है। अगर 3 होता 4 होता तो आप क्या करते? जो आप तब करते भाई अब कर दो। समझा? तो दिमाग में क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से, सर्कल मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको दिखेगा ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या है, और वैसे ही सॉल्व भी होगा ये। शुरू हो जाते हैं फिर। अच्छा, मैं ये अगर कई बार लिखना भूल जाऊं डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि मैं 12th पास हूँ, सॉरी, तो हो सकता है कि मैं कई बार लिखना भूल जाऊं। आप लिखना भूल गए तो आप 12th पास नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। सर की तरह बनने से पहले सर बने। आइए, 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3। मेरा 4 थोड़ा सा डिस्को है, y जैसा दिखता है, कोशिश करता हूँ इम्प्रूव करने की, नहीं तो बाद में निखिल ऑनलाइन में और गोपाल ऑफलाइन में। अच्छा, फिर ओके, तो अब बस गेम में सिर्फ निखिल ही बचा है। अच्छा, नया प्लेयर आ गया। चलिए 5/2, ठीक है। अब हाँ 4/3 है ना, अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो पहले ही बता देना, नहीं तो पूरा करने के बाद सब लोग बोलते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया आपको, क्या आप सिर्फ ये देखो कि ये एक पावर है, ये एक पावर है और ये एक पावर है। क्या आप देख पा रहे हो जो लास्ट वाली पावर है ये पूरे ब्रैकेट की पावर है, तो इसका मतलब सबसे पहले वही सॉल्व होगा। तो इसका मतलब हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये अपने को दिया है इसने, ये कहाँ गया, ये पूरा का पूरा x है, बराबर। अगर ये पूरा का पूरा x है तो ये तो x पावर n हो गया। इसका आंसर हम लोग जानते हैं, बराबर। लिख दूं? तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो n पहले आ जाता है, n मतलब यही है ना अपना n, तो ये 5/2 मैंने पहले लिख लिया। अब पूरा का पूरा खाली ब्रैकेट लिख देता हूँ। जितना ज्यादा मैं ब्रैकेट बनाऊंगा उतनी ज्यादा सॉफ्टवेयर क्रैश होगा। 5/2 और पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज मैंने लिख दिया। अब जरा ब्रैकेट को घूरो कि क्या ब्रैकेट के अंदर अभी भी कुछ ऐसा मटेरियल है जिसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो आंसर है हाँ। सर ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही ऐसा है कि अभी भी इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो फिर अब आप वापस से डेरिवेटिव का साइन लगाओ और इस पूरे ब्रैकेट को लिखो। मैंने हाँ पावर में बढ़ के है ना, 5/2 -1। अब इस पूरे ब्रैकेट का भी अभी भी और डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो चलते हैं फिर लिख लेते हैं 3x 4/3 माइनस। अब यहाँ पे देखो सब प्लस माइनस में आ गया है ना, तो इसको एक साथ में ही लपेट लेंगे अपन, अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन है। अगर तुम इसको 3 पेज में सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर 250 मार्क्स नहीं दे देगा, 2 ही देता, वरना मैं खुद भी इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखता। तो अब ये जैसा कि अभी आप लोगों को तुरंत फेफड़े में सांस जानी बंद हो गई थी, आप लोगों ने चिल्ला कर बोला सर यहाँ 5/2 -1 आएगा, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 5/2 2x 3/2 -3x 4/3 -5 5/2 5 - 2 3/2 वेरी गुड। अब चलिए ये सबका डेरिवेटिव एक साथ में ही बोलना है, इसका भी और -5 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, अभी अभी ऊपर हमने किया ही। तो बताइए फिर, ये आपका x है, ठीक। अब x के साथ भी एक दिक्कत है कि x के अंदर एक ऑलरेडी नंबर लगा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना x के अंदर भी, तो तुम उसको वो सर्कल ही कंसीडर करो। जैसा जैसा मैं सर्कल बना रहा हूं तुम वैसा ही इमेजिन करो, तो गलती नहीं करोगे, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये 2 इधर लिखोगे इसमें माइनस करोगे, कुछ नहीं। तुम्हारा x कौन है? 2x, उसको वैसे ही लिखो। उसकी पावर कितनी है? 3/2, उसको वैसे ही लिखो। जो भी तुम्हारा x है उसका पावर -1 करना था कि नहीं, तो तुम वैसे ही करो। क्या है पावर? 3/2 -1। इसको बस तुम x जब तक देख पा रहे हो तुम गलती नहीं करोगे। जहां तुमने देखा अरे लेकिन उसमें तो 2 है ना, तुम उसको x मान के चल रहे हो ना, तो जहां जहां x लिखने वाले थे वहां उसको लिखो। सॉल्व हम लोग अगले स्टेप में कर लेंगे। डन। चलो बेटा यहाँ पे वापस एक बार, ये पूरा का पूरा क्या है? x। ये पूरा का पूरा क्या है? n। n है ना वो, n पहले लिखना है, n पहले लिखो। फिर x लिखना था, x कौन है अपना, और फिर पावर में क्या लिखना था? 4/3 -1। लास्ट के 5 का कुछ करना है क्या? नहीं, 0, बराबर। अब बस वही प्लस माइनस जो जो कट कुट हो सकता है काटा कुटी खेल लो, आ गया तुम्हारा आंसर। 2 2 कट
3 कट। ये वाला तो बेचारा पहले से सोबर बच्चे की तरह बैठा हुआ है, ये बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा है। -5, ये इसको लिख लिया। अब यहां से क्या क्या बचा, 2 कट हो गया, तो यहां से बचा 3x, माइनस को मौत आएगी अगर ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा तो 3x, 3/2 -1 इज हाउ मच, 1/2, माइनस यहाँ पे 3 कट तो 4x पावर 1/2 बराबर 1/3 इसका 4 -3, अच्छा 1/3 तो कहाँ का बोल रहा है मेरे को पहले वो बता, लास्ट वाला 3 कट कर दिया मैंने, ओ मैंने ब्रैकेट गलत जगह बना दिया, क्या है? ये लो, ये बोलना चाह रहे थे हमारे धुरंधर लोग कि जो भी पावर आप लिख रहे हो वो पावर खाली x की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ही बताइए, 4 -3 बाय 1/3 ना। अब इसके चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, मार्क्स पूरे मिलते हैं, पर अगर आप सभ्य बच्चे की तरह इस आंसर को लिखना चाहते हो तो इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, इसको आप रूट लिख सकते हो। ठीक, तो अगर आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, यहाँ पे भी छोड़कर आओगे एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, कोई मार्क्स कटते नहीं है। 5/2 5/2 और into 2x 5/2 ये यहाँ पे, हाँ तो लिखा ही है ना मैंने स्टार्टिंग से। नहीं, वो ये जो 5/2 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए देखो मैं जानबूझकर सर्कल सर्कल बना रहा हूँ, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है। थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक, इसको हम लोग 1/3 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट। अगर चाहो तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरह से सजा दो, ना चाहो तो मत सजाओ। ये एक पूरे ब्रैकेट में 3x को क्या लिखो, पावर हाफ को आप लिख सकते हो 3√x -4x पावर 1/3 को क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट x। इसकी आदत डालते जाओगे तो अच्छा है, नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सिर्फ लिखने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं लगने वाला। डन, चलिए थर्ड क्वेश्चन ढाप लेता हूं मैं। थर्ड वाला तो बहुत सिंपल है, एक काम करता हूं मैं, फोर्थ करता हूं, थर्ड तुम खुद ही मांग लोगे मेरे से। देख लो, सामने के सामने देख लो, बाद में भड़कना मत कि नहीं सर चीटिंग करते हो आप। देख लो, फोर्थ जिसको आ गया उसको थर्ड तो आ ही जाएगा ना, फोर्थ में तो 2 रूट है, तो 2 रूट वाला आ गया तो 1 रूट वाला तो आ ही जाएगा, क्या बोलते हो? तो फोर्थ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो के अंदर होमवर्क, तुम लोग झोलर हो। देखो अब एग्जाम नजदीक है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना भी पड़ेगा। आप हर सम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी प्रेशर है, तो जो क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हो उस पर थोड़ा गट्स दिखाओ और उसको अवॉइड करो। जैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन अवॉइड हो सकता है, अब ये मत सोचो अरे सर वही आ गया, तो लगा लेना ना दिमाग, जब फोर्थ आएगा आपको तो थर्ड तो आ ही जाएगा। थोड़ा तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हर चीज डर के नहीं होती। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा y, फिर वही अपना पुराना पोयम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, शेक्सपियर से लिखवा के लाए हम लोग, dy/dx इज इक्वल्स टू ddx, तो ये मेरे को नहीं लिखने देगा, फिर नहीं लिखने देगा,
डी डी एक्स ऑफ एक 1.5 हाथ का रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 1 हाथ का रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहले इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे लिखो, वरना आपको ये समझेगा ही नहीं। समझेगा वैसे तो, इसका कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। जो पहला वाला रूट है, क्या आप मानते हो कि वो पहला वाला रूट इस पूरे ब्रैकेट पे है? देखो ये येलो वाले ब्रैकेट पे रूट, तो मैं पहले वो येलो वाला ब्रैकेट लिख रहा हूं। देखो मैंने सही लिखा है क्या? बराबर, वो रूट इसी पे है कि नहीं? और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रूट लिखो या हाफ लिखो एक ही बात है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत है? तो अब ये क्या बन गया? डी डी एक्स एक्स पावर एन बन गया ये, आया ना? ये देखो ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक एक्स, और ये रहा तुम्हारा एन। बराबर, शुरू हो जाओ। एन को पहले ले लो हाफ, फिर अपने एक्स को लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर वो जो एन था वो लिखो, उसमें से -1 लिख दो। क्या अब भी अपने पास कुछ है जो डिफरेंशिएबल है? तो आंसर है सर बहुत कुछ है। ब्रैकेट के अंदर ये अभी तक खत्म हुआ है ना, अभी तक तो सिर्फ हाफ का डेरिवेटिव लिया है। ब्रैकेट के अंदर की तो सारी चीजें अभी तक बाकी है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फिर हम लोग एक बार और डी डी एक्स लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर की चीजें लिखेंगे। यस, क्या ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें प्लस माइनस में है? ये देखो, मतलब इसके आगे डी डी एक्स करने की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ना एक बार और आगे जाना पड़े। जरूरी थोड़ी हर बार 2 पे ही क्वेश्चन खत्म हो, यहाँ पे 2 पे ही खत्म हो जाएगा। बराबर, क्योंकि अब ये डी डी एक्स इसका भी ले लूंगा, ये डी डी एक्स इसका भी ले लूंगा, दोनों के बीच में प्लस है तो एक ही बार में लेके खत्म कर दिया करो। अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई होता या कुछ और टाइप का फंक्शन होता तो मैं और आगे खींचता उसको। चलिए इसको पहले लिख के हटा लेते हैं। ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाफ -1 है, जल्दी बताओ यार, हाफ होता है क्या? माइनस हाफ, हाँ तो मालूम था मेरे को, तो भड़कते मत जा तू। ठीक है, अब अंदर वाले डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। कैसे? वही एन एक्स पावर n-1। 2 - 1 1 ही होगा ना यहाँ पे, अगर 2 - 1 करता तो। अरे यार वो तो मत करवाओ यार तुम लोग। चलिए फिर अब ये डी डी एक्स, अब इसका भी लेना है, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब क्या करोगे बताओ दोस्तों? तो यहाँ पे आएगा प्लस, एक काम करता हूँ उसको पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है आप लोगों को और कंफ्यूजन आएगा। क्या आप मानते हो यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1? अगर आपको लगता है सर ये कहाँ से लाए, तो स्टार्टिंग में याद है ये मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे। इसमें से पहला वाला फॉर्मूला देखो, ये फर्स्ट वाला। जब u और v जैसे दो फंक्शंस हो जिनका डेरिवेटिव लेना हो तो दोनों का डेरिवेटिव देखो अलग अलग लेना पड़ता है। दिख रहा है वहां पे du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। अच्छा दिख ही नहीं रहा है अपने को? अरे ये नहीं दिख रहा है? लेफ्ट कॉर्नर पे दिखा? वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ये मेरा u है, ये मेरा v है। ये मैंने u का डेरिवेटिव ले लिया, ये मैंने v का डेरिवेटिव ले लिया। हाँ या ना? तो क्या आप मानते हो मेरे करण अर्जुन आ गए? गुड। करण अर्जुन देख, करण अर्जुन पढ़ाई करने बैठा, दिमाग में खाली फिल्म चलते रहती है तुम्हारे। ये रहा u, ये रहा v। अब बस सॉल्व करना बाकी है। इसको चाहो तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा मन कर रहा है, अगर आप लोग बुरा ना माने, तो क्या मैं इस पूरे ब्रैकेट को 1 में लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जाके साहिल की नींद टूटी है। चलो फाइनली लेक्चर खत्म होने से पहले बच्चा जाग गया। क्या आप मानते हैं माइनस वाली पावर को नीचे लिखो तो प्लस हो जाती है? डन। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में सोबर लगेगा। चलिए इसको बता दीजिए, 2x प्लस इसको भी बता दीजिए। इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खुद से साइड में इमेजिन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर हाफ है ना, ये रूट है तो पावर हाफ ही है। तो इसमें इसको देख पा रहे हैं आप लोग? मन की आंखों से देखो बेटा, क्योंकि तन की आंखें सो रही हैं। बराबर,
तो इस पे भी x पावर n लग जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? n पहले, फिर अपना x, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x है, फिर पावर n -1 बराबर। अब कुछ सॉल्व हो सकता है तो कर लेंगे, बोलिए। हाँ करेंगे, वो भी करेंगे। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इस एक्सरसाइज में मैं बोलता रहा दम नहीं है, ठीक? एक ही मेथड रखो क्योंकि आपका एग्जाम 20 ही दिन में है, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। अगर दूसरे मेथड से भी चलने लग गए तो फिर आपको लगेगा ये करूं वो करूं। एक जो सीख रहे हो ना उसी के साथ काम निकाल लो। क्या आप मानते हैं ये जो नीचे पावर हाफ है वो इस पूरे ब्रैकेट का पावर हाफ है? तो पावर हाफ को और एक डेरिवेटिव आएगा ना। सर करते हैं ना, रुको ना 2 मिनट, तुम तो अलग भड़क जाते हैं सर। लेंगे ना डेरिवेटिव, कितने चाहिए तुमको? जितना बोलेंगे उतना डेरिवेटिव लेंगे सर। u प्लस वी कर दिया। अब ये जो v है तुम्हारा, इस v के अंदर, ये जो अंदर है ये, इसका भी तो डेरिवेटिव हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना उसके अंदर। तो ये अपने भाई साहब भड़क के बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक और डेरिवेटिव लग सकता है, डी डी एक्स, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर। यहां तक का तो पहले मैंने लिख लिया है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा? 2x। सिर्फ इसी का डेरिवेटिव लोगे ना, 1 का तो 0 ही हो जाएगा। बड़े सर ठीक है अभी? यस सर। कैसा सीनियर्स की राय ले लेनी चाहिए हमेशा। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक लिखा है क्या मैंने? यहां से क्या क्या बचा है? 2x बचा है, ये सब एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूं भाई। 2x प्लस हाफ, यहाँ पे बताओ जल्दी, ये पावर क्या बचा इसका? हाफ माइनस 1 इज -1/2 इंटू 2x। 2 मिनट चौरसिया, 2 मिनट क्वेश्चन के बीच में हूं और गलतियों का मेरा रिकॉर्ड बहुत धमाल है। बस तूने जरा सा भी अगर कुछ भी तूफानी किया तो बाकी का तूफानी मैं खुद कर दूंगा। गया था टाइम बचाने, उससे ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने। ठीक है, बताइए इसके अंदर क्या क्या है? 2x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अच्छा, ये इसको 1 में लिख दूं इसको भी, तो ये जाएगा क्या नीचे? जाना है यार। हाँ, जैसा तैसा हो पाया मेरे से, मैंने कर दिया है मालिक। क्या आप मानते हैं मालिक ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा? आप ही मालिक हैं, आप ही माई बाप है सर। क्या आप मानते हैं यहाँ पे सिर्फ x बचेगा? यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, हाँ या ना? 2 2 कट हो गया, यहाँ वाला x बचेगा। अच्छा, ये वाला x यहाँ पे लिख दूं तो कोई भड़केगा क्या अपने में से? नो सर। कहाँ से 2? नहीं ना बेटा, प्लस है ना, ऐसा मत करो। अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। 1/2 कौन सा 1/2 वाला? नीचे जो लिखे अरे वो पावर वाला 1/2 है भाई। मेरे को सॉल्व करने दो, बोलना नहीं, बोलना नहीं, पूरा सॉल्व करने दो मेरे को, बोलना नहीं कोई भी। जब एंड करूंगा तब बताना। तो तुम लोग ऐसा भड़कोगे ना, पता चला 2 मिनट के बाद मैंने लिख दिया, फिर हाँ वही तो बोल रहे थे। तो बोलने दो, मेरे को भी बोलने दो, 50 जन मत बोलो। कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये रहा। एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। ये हो गया 2x प्लस ये हाफ इंटू ये पूरा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पावर हाफ लिखूं या इसका रूट लिखूं? ठीक है, एक ही बात है। अब ये ब्रैकेट हटा देता हूं। अब बताओ, अब मैं क्या लिखना भूल गया? 2 2 कैंसिल किया था। हाँ, तो सिर्फ ये बोलना है कि सर वो 1/2 मत लिखो सर, उधर 1/2, सर वो 1/2 नहीं है सर, वो इसको गायब कर देना है बस काटने के बाद। इसीलिए बोला ना, मेरे को पता है तुम लोग बहुत डिस्को लोग हो।
लोकेशन के बिना आंसर देते सर, उधर 2 नहीं आएगा, किधर 36 2 लिख कर बैठा हूं मैं। चलो इनको बाय बोल लेने। लोकेशन के साथ 100 बार बोला आंसर बोला करो, इधर नहीं आएगा उधर नहीं आएगा। सॉल्व करते करते देखा ना, खुद से समझ जाता है आंसर कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे थे, 4th वाला। कुछ और काटा पीटी पॉसिबल है क्या? ये देखो एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, और अगर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है, ये 2 और ये 2 भी तो काटाकुटी होएगा ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। दोस्तों टेक्स्ट बुक में इसका आंसर एकदम तुम्हारे मुंह जैसा दिया है, क्या बोलते हो, वैसा कर दूं क्या? बहुत भयंकर दिया। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुमको मार्क्स इस पे पूरे मिलेंगे। पर देख लो यहाँ क्या बोल रही है टेक्स्ट बुक की, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग करते हैं ना 1 + 1/2, तो 1 × 2 क्या आएगा 2, फिर +1/2। ऐसा वो लोग इसके साथ करने बोल रहे, बताओ ये सॉल्यूशन है कि अत्याचार है? पर अभी कुछ नहीं कर सकते, आज कर लेते हैं भाई। जरूरी नहीं है ये स्टेप, बस कर दे रहा हूं ताकि आंसर मैचिंग मैचिंग आ जाए, वरना 6 जगह से मैच करने जाओगे, पता चला आंसर मैच नहीं हो रहा है, पुलिस लेकर आ गए तुम। अब पहले देखो 2x से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू ये पूरा ये रूट वाला x² + 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो ऊपर वाला x है ये इसके साथ प्लस में रहेगा ना, इन सब के साथ, होल डिवाइडेड बाय ये रूट वाला पार्ट। आया ना? बस ये लोगों का बोलना है कि ऐसा लिखो, उनको अच्छा लग रहा है, उनको ये वाला पसंद आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि अब ये सब जो न्यूमरेटर न्यूमरेटर है सब साथ में लिख दो, एक साथ में घसीट दो सबको। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को अगर साथ में लिखना है तो क्या क्या पहले लिख सकते हो तुम? 2, अब इसको एक और स्टेप इनको चाहिए। लो भाई, बहुत मजा ले रहे हैं लोग। ये लो x² + 1। ये बताओ अगर ये यहाँ ऊपर से मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 2 √x² + 1 +1, x कॉमन ले लिया मैंने, होल डिवाइडेड बाय √x² + 1। ठीक, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि लास्ट के ये 2 स्टेप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़कर भी आ जाओगे तो भी चलेगा, बस मैचिंग मैचिंग के लिए कर दे रहा हूं मैं। अब सबको साथ में लिख दो बस, साथ में कैसे लिखोगे? ये जो स्टार्टिंग का x है, न्यूमरेटर सारे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में यही है क्या, देखो +1 होल डिवाइडेड बाय सारे डिनोमिनेटर्स को एक साथ में लिख दो 2, पहले ये 1.5 हाथ वाला रूट लिखते हैं, x² + 1, और फिर ये जो दूसरा वाला छोटा सा है चिंटू, इसको भी साथ में लिख दिया। ये है आपका आंसर। ठीक, 3 स्टेप पहले ये जो आया था जिसको अभी मैं ब्लू में लिखूंगा, और ये जो है दोनों सेम ही है। अब दोनों में से कोई भी लिख कर आओ, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बस एग्जाम के दिन आप डर ना जाओ, इसलिए दोनों लिख के दिखा दिए मैंने, फिर कौन सा वाला कैसे आएगा, समझा? ये जो आया था ये आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन। अब अपने किडनी पे हाथ रख के कसम खाओ,
तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. है ना? 4 में इतने रूट थे कि अब 3 तो तुमको एकदम दाएं हाथ का खेल लग रहा होगा, नहीं? और हो गया। चलिए 5th पे आइए। 5th वाला तो खत्म। और खबरदार जो कोई क्वेश्चन देखने के बाद सीधा चेयर पटक के भागा तो चुपचाप से निकलोगे। जिसको भी गुस्सा आए, गुस्से पे काबू करना सीखो बेटा। क्वेश्चन है ही वैसा। ये देखो, ये है क्वेश्चन। सिर्फ लिखने में टाइम जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, पर लिखने में ये भर भर के टाइम लेगा तुम्हारा, इसलिए मैं यहीं पे 2 कॉलम बना ले रहा हूँ ताकि हम लोग इसको राइट लेफ्ट में सॉल्व करें। सब कुछ सामने के सामने दिखेगा तो तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। शुरू हो जाए? Yes, sir. तो y इक्वल्स टू 8 अपॉन, ऐसा कौन अपॉन देता है यार? पूरा गांव लिख दिया इन लोगों ने अपॉन में। चैंपियंस, मेरे साथ सॉल्व करो ना। चैंपियंस कैसा है ना, जिसको बोलना नहीं रहता है वो फास्ट सॉल्व कर ही लेता है। मेरे को साथ साथ में बोलना भी है, प्लस वो उतने सारे मेरे को है ना, गोल 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 रानी भी खेलना रहता है। नहीं तो मैं भी एक काम करूंगा, तुम्हारे स्पीड को मैच करने के लिए शुरू हो जाऊंगा मैं भी। 7x - 5 पावर 11, यही है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है कि क्या है यार? थ्री है। चेक करने पे एक्सरसाइज फर्स्ट, डाइजेस्ट में 3/5 दिया हुआ है। हाँ तो ठीक है, इसको कट कर दो क्योंकि जो सॉल्यूशन भी है मेरे पास वो भी 3/5 वाला ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर मैच हो तो हमें ये करेक्शन करना होगा दोस्तों। ये मैं यहाँ पे वाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी वाइट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे अब ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। ऊपर क्या लिखना है? 3, और यहाँ पे 5। चलिए अब हमारा आंसर, एक सेकंड, 11 लिखा हुआ है ना, वो 5 है। 3, 5 हाँ वो भी 5 है। क्वेश्चन ही चेंज। मुझे ये जानना है कि फिर ये क्वेश्चन किसके लिए था? जो हमको सॉल्व करना है वो तो ये है, तो जो मैं ढाप के लाया हूं ये किसके लिए है? सो मत निर्लज्जो। दोस्तों, हमें इस सवाल का सामना मिलकर करना होगा क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा है। तो मिलकर से मेरा मतलब है कि तुम ही अब गाइड करोगे। इधर आओ बे, इधर। सच में मान लेते हो क्या नहीं आ रहा है? 3/5, पहले वो दोनों नंबर्स को साइड में निकालो तो अब वो तुमको दिखेगा ऐसा। ये इतना बड़ा क्यूब रूट, और यहाँ पे 2x², 7x - 5 पावर 5। अब क्यूब रूट को मैंने क्या लिखने बोला था तुमको? तो 3/5। अच्छा वो d/d, यार वो d/dx का भी सीन है ना। अच्छा ठीक है, अभी मैं y लिख रहा हूँ। चलो, अभी तक तो मैं y को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ ना। मुझे अभी तक ये वाली लाइन मेरे को गायब कर लेनी चाहिए, वरना मेरे पे कोर्ट में केस हो सकता है। अब कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ। अभी तक मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है, अभी मैं उसको डेरिवेटिव लेने लायक बना रहा हूँ। नीचे जो है वो पूरा ब्रैकेट ये है, 2x² - 7x - 5 पावर 5। क्या आप मानते हैं कि इसकी पूरी पावर 1/3 है? क्योंकि क्यूब रूट का होना 1/3 का ही होना होता है। और अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने इसका उल्टा किया था। क्या पावर माइनस में थी तो मैंने नीचे ले जाके प्लस किया था, तो मैं रिवर्स में भी तो जा सकता हूँ। ये पूरे टर्म को अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊं तो सिर्फ ये पावर 1/3
माइनस हो जाएगी, हाँ या ना? डन। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सरल दिखेगा अगर इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही इसी वक्त अगर इसको निपटा लिया जाए। 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर 5, ये जो पूरा है, क्या मैं इस पे पावर 1/3 माइनस में लिख दूं तो आप सारे लोग सेटिस्फाइड है? बस अब कुछ नहीं बचा। अब क्या है? अब तो तुमको दिख ही रहा होगा कि ये पूरा का पूरा x है, ये तुम्हारा n है, x पावर n लगाना है अपने को। लिखने का आपके पास, उसको बाद में ले लेंगे ना। अच्छा, ये तो बाहर ले लेना है, क्या अंदर ले लूं -1/3 को? ठीक है। लड़का चाहता है कि सर एक स्टेप और कम हो सकता है, कैसे? वो लड़का नहीं बता पाएगा, वो मैं बताऊं ताकि सबको लगे कि मेरे को बहुत आता है। अगर a पावर m हो और होल पावर 1/2 हो, मान लो इस तरह से, तो ये पावर, इसको ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसमें n है, तो मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देता हूं। ओरिजिनल फॉर्मूला है m इंटू एन, बराबर। तो इस हिसाब से अगर a पावर m हो और होल पावर अगर हाफ हो तो क्या बन जाएगा? a पावर 1/2m, वो m/2। m/2 कौन बोला रे? 1/2m, ये बोला ना? ये बहुत गलत करता है ये, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत मिस्टेक करता है ये। आई डोंट लाइक दिस। तो सीखना मेरे से है, देखा कभी मैंने मिस्टेक किया हो? पागल। चलो, ये समझ गया। तो ये जो m है वो m कहाँ है? तुम्हारे पास कहाँ है वो m? ये रहा तुम्हारा वो m, समझा? तो तुमको तुम्हारा m दिख गया, तुमको तुम्हारा 1/2 दिख गया। तो जो मैंने m और 1/2 के साथ किया, सेम तुम इन दोनों के साथ कर दो। इससे सम थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इससे कोई नई चीज नहीं हो जाएगी, बस हम जितना छोटा रखोगे उतना एंड में डेरिवेटिव लेते टाइम आसानी होगी। जितनी ज्यादा पावर्स होंगी उतनी बार ज्यादा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट था ना, इससे तुम अब मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, जब दो पावर्स ही नहीं रही तो दो ब्रैकेट भी रह के क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ब्रैकेट हम नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा -5/3। अब देखो, अब छोटा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन? तो अब आप देख पाएंगे कि ये हो गया आपका x, ये रहा आपका n। ठीक, आगे आप खुद ही समझदार है, थोड़ा कहा है ज्यादा समझना। इसको मिटा दूं मैं, ये वाला फॉर्मूला तो आप समझ ही गए हो। तो अब बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x शुरू हो जाओ। तो अब डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू ddx। ये जो पूरा अपने को घमासान मिला है, पूरा घमासान लिख दो। 3/5 2x² माइनस 7x माइनस 5 पावर -5/3। ठीक है, कॉल आते हैं, फोन है, कॉल आते रहते हैं, तुमको भी आते हो, मैं शर्माने वाली बात क्या है? बताइए, 3/5 का क्या करूं? रुक जाओ यार, रुक जाओ, ये जरा पेमेंट कर लेने दो।
सर आप म्यूट हो। तो तू क्या म्यूट पे आवाज नहीं सुन सकता? हाँ, मोगली बन मोगली। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। आजा। क्या आप देख पा रहे हैं कि ऐसा काटा कुटी हो रहा है? डन। तो ये पूरा गायब हो गया, वो हो गया माइनस। अब उसकी जगह पे सिर्फ तुमको एक स्टार्टिंग में माइनस साइन मिलने वाला है। नंबर्स हो गए सारे गायब, स्क्रीन की तरह। हंसो मत, स्क्रीन आ गई। इतने टफ क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट से भी हैंडल नहीं हो रहे हैं। बताओ। माइनस क्या बचा है यहाँ पे? 2x² -7x -5। सॉल्व करोगे, -5 -3 -8 बाय 3। अब डेरिवेटिव अभी भी लेना बाकी है। डी डी एक्स किसका डेरिवेटिव बाकी है? ये जो ब्रैकेट वाली पूरी चीज है, ये है ना 2.5 किलो का ब्रैकेट। 2x² -7x -5। इसको तो बस हम लोग लिखते चलेंगे। -2x² -7x -5 पावर 8/3। बताइए, इसका डीडीएक्स सीधा लेके कूद जाए क्या अंदर? क्या क्या आएगा? 4x माइनस ये ब्रैकेट में, इसको पहले लिख दूं क्या? -4x -7 2x² -7x -5 -8/3। यही है तुम्हारा dy/dx। क्या आप मानते हैं कि ये आंसर सही है? चेक करो भाई, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन ही बदल दिया, पता चला आंसर भी नहीं मैच हो रहा है। क्वेश्चन हमने अपना मनमानी लिया है ना। यही है ना आंसर? ठीक। तो देखने में भयंकर लग रहा था, पर अगर आप मासूमियत के साथ सॉल्व करें, जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, आपके अंदर लकड़बग्गापन है, अब उसके साथ आप क्या करेंगे वो आपका लुकआउट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं नहीं, जैसे देखो देखो बच्ची का डाउट है कि सर 3/5 जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप कांस्टेंट नहीं समझ सकते क्या? नहीं, क्योंकि जब आप 2x लिखते हो, 2x², तब आप इसको कांस्टेंट समझ के इसको जीरो करते हो क्या? आप 2 को ऐसे का ऐसे ही लिखते हो, सिर्फ x² का डेरिवेटिव लेते हो फिर। समझा? सो वेरी वैलिड डाउट। यस सौरभ सर, आप कुछ बोल रहे थे? अरे बोलो, शर्माओ मत यार। फिर तो ठीक ही है, क्योंकि हम लोग लाइव हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब तुम लोग मेरे से छीनना चाहते हो कि सर खबरदार अगर आप आगे बढ़े तो। ये तो हम लोग ये तो हम लोग करेंगे सर। सर हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे अगर ये सब आपने सॉल्व किया तो। नहीं, करता हूँ, मरो मत मरो मत। सबके सब मन में सोच रहे कि सर वो थोड़ा सा फीस दिया था उसका, देखो। जानता हो बेटा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, पता है मेरे को, कैसे पापी हो तुम। कर देता हूँ ये भी सॉल्व। आइए, y मिला है अपने को। पहले तो पावर को ही निपटाएंगे हम लोग। 5 स्टार्टिंग में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो यार ये इतना बड़ा ब्रैकेट बनाने में सांस फूल जाती है। कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, इतने बड़े बड़े ब्रैकेट। बहादुर हो यार तुम लोग। सरकार को तुमको आर्मी में भर्ती करना चाहिए। ये देखो, ये न जाने कौन सा सब बना है। गया था रूट बनाने। ये लो, लिखो शेक्सपियर वाली पोएम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश के राजकुमार, मिथिला के राजकुमार, सॉरी।
बस लिखने में टाइम जाएगा, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ दम नहीं है, वो तो तुम भी मान गए रहोगे पहले। अरे लिखने देना है यार, क्या मतलब। फिर ये डी रट लो भाई, अब अगली बार से इसको करेक्ट नहीं करूंगा। अगर मेरा सॉफ्टवेयर ये डी को ये देखो, ये ऐसा कुछ बनाएगा, तुम समझ लेना सर ने डी लिखा है। वो आधा घंटा यार उसी को करेक्ट करने में चला जाता है। तो dy बाय dx नहीं लिखने देता है यार ये। हाँ, 3x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 पावर 5। हम सब जानते हैं पहला टारगेट ये पावर 5 होगा, और ये हमारा x बनेगा। आओ दोस्तों, 5 आगे, पावर 5 का जुगाड़ हो गया, उसको मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीजों का डेरिवेटिव लेना बाकी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी काफी सारा मटेरियल दिख रहा है। रेस टू 4, यस, 5 माइनस 1 4। अरे हाँ तो बोलो यार। हाँ, तो अब आएगा डी डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल। ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 5 पावर हाफ। अगर मैं इसको भी लिख दूं 3x माइनस 5 पावर माइनस हाफ, कोई है जो मेरे पे भड़केगा? नो सर। समझा ना, पहले ऊपर लेकर गया फिर हाफ हो गया, मतलब पहले हाफ लिखा फिर ऊपर ले गया तो माइनस हो गया। वो हाफ इसलिए लिखा क्योंकि रूट को पावर हाफ लिखा जा सकता है। मानस तू ऐसा एकदम भयानक नजरों से ऐसा क्या देख रहा है? माइनस का साइन मेरा टेढ़ा बन गया क्या? ऐसा थोड़ा, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल नहीं है वो। ऐसा नजर बना के देख रहा है कि नहीं सर, मेरे को लग रहा है जो 3 आपने लिखा है वो सही नहीं लिखा सर आपने। 3 ऐसे नहीं लिखना चाहिए सर आपको। क्या अब जिसका डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं वो दोनों चीजें प्लस माइनस में है? मतलब दोनों का एक साथ में डेरिवेटिव लेके खत्म करो। हाँ, पहले वाले का डेरिवेटिव x पावर n, दूसरे वाले का डेरिवेटिव x पावर n। लिखूं तो हाफ 3x माइनस 5 पावर हाफ माइनस 1। क्या इसका डेरिवेटिव एक बार और नहीं लेना चाहिए हमको? बताओ दोस्तों, वो 3x का भी तो आएगा ना। तुम लोग तो सोच ही रहे थे कि सर इस बार फिर भूलेंगे, है ना? वही वेट कर रहे थे तुम लोग। मैंने अभी तक सब सही लिखा है। 3/2 माइनस 1 माइनस हाफ होगा, यस। माइनस हाफ माइनस 1 कितना होता है? -3/2। -3/2 ना, -3/2। जो भड़बड़ाती आवाज में आपने कहा है। मतलब जो जो लोग इस वक्त यूट्यूब पे सुन रहे होंगे उनमें से आधों ने तो अब तक कान के डॉक्टर को कॉल कर दिया होगा। लिखो यहाँ पे इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 भी, ये भी एक बचेगा ना अंदर का ब्रैकेट। आया ना? इसमें भी जब तुम जाओगे तो तुमको 2 टर्म दिखनी चाहिए। पहले तो तुम पावर को निपटाओगे, ये देखो ये मैंने पावर को निपटाया, पर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी ये 3x है ना, तो इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को एक बार और लिखना पड़ा। तो यहां से लेके यहां तक ये सिर्फ इसी के बारे में लिखा है मैंने। अब दूसरे वाले में जा रहा हूं, चलू। माइनस वो माइनस हाफ आगे आ जाएगा, ठीक। 3x माइनस 5 पावर माइनस हाफ माइनस 1।
और फिर एक डी डी एक्स किसके लिए, 3x माइनस 5 के लिए। यस, यहां से लेके यहां तक ये दूसरा वाला है। इतना सबको क्लियर दिख रहा है? क्योंकि अब बस प्लस माइनस करके क्वेश्चन खत्म। चलो फटाफट प्लस माइनस करो, मैं जहां जहां गड़बड़ करूं मेरे को बस बताते चलना। 3x माइनस 5 माइनस है, तो सबके सब कितने एकदम ध्यान से देख रहे हैं, अरे हाँ मजा आएगा मजा आएगा, सर गलत लिखेंगे मजा आएगा। गेम बना लिया इन लोगों ने। 1/2, ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ अगर ये है तो उसको 1/रूट में लिख देता हूं ना, बराबर। माइनस हाफ को नीचे ले जाऊंगा, प्लस हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ रही तो उसको रूट लिख सकते हैं। यहाँ पे अब ये जो इसका पूरा डेरिवेटिव जब मैं लूंगा, इसमें से सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि इसका ही आएगा ना डेरिवेटिव 3। 5 तो 0 ही हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 3x में से सिर्फ 3 बचेगा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा 3 लिख दूं चलेगा। चलो ये एक हो गया। माइनस दूसरे वाले में भी, चलो अब ये प्लस कर दूं इसको, अंदर का माइनस बाहर आ गया। हाफ वैसे ही लिखा मैंने, पावर 3x माइनस 5, कितना बचेगा, माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2। और यहाँ पे ये डी डी एक्स को ब्रैकेट में से यहाँ से भी सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा, बराबर। क्या आप देख रहे हो दोनों जगह पे 3/2 करके कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, मतलब आंख काम कर रही हो तुम्हारी। 5, ये पूरा लिखो, 3x माइनस 5 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1/2 पावर 4 आएगा। पावर 4 लिखना भूला ना मैं। हाँ, उधर से देखो वो चील बैठे हुए हैं, पावर 4 लिखना भूल गया। थैंक यू चील। ये 3/2 लिख दूं, जो यहाँ वाला 3 है सीधा सीधा आगे ले लेता हूँ, तो यहाँ 1/2 की जगह 3/2। ये वाला 3 सिर्फ यहाँ ले लिया है, ये वाले 3 को भी यहाँ लेने जा रहा हूँ, कोई भड़के ना, बराबर। 3x माइनस 5 पावर 3/2। चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, अगर मन कर रहा है तो कुछ कॉमन वॉमन लेना है तो लो, वरना यहाँ तक का आंसर ठीक ठाक है, इससे आपको कुछ नहीं लेना। आप देखो 3/2 इतना अच्छा दिख रहा है तो कॉमन ले ही लेते हैं ना, कोई भी अपने को पागल समझेगा नहीं तो। एकदम साफ साफ दिख रहा है तो कैसे छोड़ू। पावर 4, चील भाई मैंने लिखा पावर 4। 3/2 बाहर निकाल लिया, 1/3x माइनस 5 स्क्वायर रूट और प्लस 3x माइनस 5। या तो पावर में लिखो या तो दोनों के दोनों ऐसा डिनोमिनेटर वाले स्टाइल में दिखे, इसलिए काम करो इसको ऐसा लिख दो, चलेगा, कोई भड़केगा तो नहीं। पावर माइनस में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, हमारे संस्कार है, हम लोग भारतीय हैं। चलेगा, ये आंसर थोड़ा संस्कारी लग रहा है। अब देखो लोगों के पास टाइम कितना है, लोग कितने वेले बैठे हैं। अब इसको भी अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 3x माइनस 5 पावर 1 प्लस इंटू, सॉरी, 3x माइनस 5 पावर हाफ। ठीक ठीक है, तो फोन क्यों दिखा रहा है? ओह, a पावर m, a पावर n, a पावर, हाँ m प्लस n ही होता है ना। तो इस हिसाब से इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो इनका सॉल्यूशन यही आएगा कि नहीं, बराबर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पर ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा पता है, इसको तुम रूट में लिख सकते हो, पावर हाफ है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस स्टाइल में भी एंड किया जा सकता है, स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/, करने देना यार, स्क्वायर रूट, ट्रेन छूट रही है बच्चों की यार, तू स्क्वायर रूट में लेके बैठा है। ये देखो ये ऐसा है, 3/2 बाहर, यहाँ पे 1, फटाफट कर रहा हूं मैं, 3x माइनस 5 प्लस, अब इसको नीचे अगर मैं एक ये लिख देता हूं 3x माइनस 5 और एक ये लिख देता हूं, किसमें, रूट में, आया ना।
हाँ ये यस सर बता रहा है कि सर अब ट्रेन छूट जाएगी सर, सर अब छूट जाएगी सर, गेट सेट गो, भागो, जाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। तो आप यहाँ पे भी लाकर एंड कर सकते हो, ये बस ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप है, बस चाहो तो बना लो, अदरवाइज यहाँ तक भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट वाले स्टेप